अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह का वी शेप कटवर्क नेक डिजाइन बनाएंगे, जिसको आप अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के ऊपर इजीली बना सकती हैं। बनाना बहुत ही आसान है और पहना हुआ भी ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस नेक डिजाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है और बुकरम को हमने यहाँ पर 4.5 इंच तक फोल्ड करके रखना है। और अभी यहाँ पर मैं नेक की विड्थ के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मैंने टोटल अपना गला जो खुला रखना है वो 7 इंच तक रखना है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पर आएगा। तो 3.5 इंच तक मैं विड्थ में निशान लगा लूंगी। और गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर 15 इंच तक रखेंगे। आप बुकरम लंबाई में 17 इंच तक ले लीजिएगा। 15 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को इस तरह से वी शेप में, तिरछी शेप में हमने मिला देना है। ये हमने निशान लगा लिए। अब हमने यहाँ पर अपना कटवर्क बनाना है। कटवर्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लिया है और इस हार्ड पेपर को मैंने, इसका छोटा सा पीस मैंने लिया और इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर इसकी गुलाई वाली शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अंदाजे से ही मैं एक कटवर्क का साइज़ बना लूँगी। फिर हम इसी कटवर्क को रखते हुए अपना सारा डिज़ाइन, अपना सारा नेक पर कटवर्क का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये अंदाजे से मैं गोल कटवर्क बना रही हूँ। मैं यहाँ पर आप लोग को कट करके फिर इसकी जो मेजरमेंट है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो ये 1.25 इंच तक चौड़ाई में है और 1 इंच तक, 1.25 इंच तक लंबाई में है। अब एंड से वी से थोड़ा सा छोड़कर फिर हमने इस कटवर्क के साथ साथ निशान लगाना है। अब एंड से कटवर्क को हमने इस तरह से वी शेप में एंड से गले को बना लेना है। अब ऊपर की तरफ हमने साथ साथ अपने पैटर्न को रखते जाना है और पैटर्न के साथ साथ हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये हमने अपना जो पैटर्न है, जो हमने वी शेप वाला निशान लगाया, उसे आगे की तरफ रखकर फिर हमने मार्क करना है। सारा हमने नेक पर इस तरह से डिज़ाइन को ड्रा कर लिया। अब हमने इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर सारे गले की कटिंग कर लेनी है। सारा गला हमने इस तरह से कट कर लिया। सेंटर से बुकरम को इस तरह से निकाल दिया। अब साइड से भी 1 इंच से एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा वो सारा हमने, और अब हमने इसको अपनी शर्ट की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है। और जितना ये हम सेंटर में जो हमने निकाला है बुकरम, इसको रख कर देख लेंगे, इतना ही हमने बराबर इसको खुला रख कर पेस्ट करना है अच्छी तरह से। तो शर्ट की उल्टी वाली साइड पर मैंने इस गले को पेस्ट कर लिया अच्छी तरह से प्रेस की मदद से। अब यहाँ पर मैं आपको सेंटर में ये बुकरम रख कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बराबर हमने इसको रखा है, पेस्ट किया है। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक लेना है और ये फैब्रिक हमने चौड़ाई में भी गले से 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा होना चाहिए दोनों तरफ से, और लंबाई में भी। अब इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने नीचे रखना है और गले को ऊपर रखना है, और फैब्रिक, नीचे वाला फैब्रिक और शर्ट की दोनों की सीधी वाली साइड एक दूसरे की तरफ आपने रखनी है। और यहाँ पर हमने गले के सेंटर में लंबाई में सिलाई लगानी है। एंड तक हमने स्टिच कर लिया। नीचे वाला जो फैब्रिक है वो भी बिल्कुल सेंटर में आप लोगों ने रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो जैसे जैसे हमने मतलब अपने बुकरम की कटिंग की हुई है ना, वैसे वैसे हमने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और जहाँ से हमारी गुलाई डीप हो रही है वहाँ से हमने सुई को अंदर रखकर फिर हमने सिलाई लगानी है, ताकि इसकी गुलाई अच्छे से आए। सारा स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर 1/2 इंच से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो सारा यहाँ से इसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे।
फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन डीप है, वहाँ पर हम हल्के हल्के इस तरह से डीप कट्स लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग की सिलाई जो है वो कटिंग ना हो। अब हम इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेंगे और अच्छी तरह से हम इसकी यहाँ पर फिंगर्स की मदद से अच्छे से हम इसकी सारी गुलाई भी निकाल लेंगे। जो कटवर्क हमने बनाया है ना, उसकी अच्छे से गुलाई भी निकाल लेंगे। सारा फैब्रिक उल्टी वाली साइड पर पलटा लिया। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर उल्टी वाली साइड पर पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इंच से बुकरम से हाफ इंच तक छोड़कर बुकरम से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हाफ इंच से, वो सारा हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम बुकरम से जो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस सारे फैब्रिक को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए नेक को हमने प्रेस कर लिया सीधी वाली साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी। ये देखिए जो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक था अंदर की तरफ मोड़ के प्रेस कर लिया। अब हमने पर फिल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर उसको रेडी कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने सेंटर से बुकरम निकाला था ना, उसी बुकरम को लेना है और इसको यहाँ पर फोल्ड करके रखना है। ऊपर से आप लोगों ने जितना अपना नेक डीप रखना हो आप रख सकती हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच तक अपना नेक डीप रख रही हूँ। 7 इंच पर मैं इस तरह से सीधी लाइन लगा लूँगी और इतना हम बुकरम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब ऊपर वाला बुकरम हम साइड पर कर लेते हैं और नीचे वाला ये वाला जो बुकरम है इसको हम अलग फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने इसके तीनों साइड पर 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और इतना ही फैब्रिक हमने इसके नीचे की तरफ रखना है ताकि ये बुकरम अंदर की तरफ कवर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर का धागा लगा लिया है। मेरा यहाँ पर शर्ट जो है वो ग्रे कलर में है ना, उसके ऊपर प्रिंट बना हुआ ग्रे कलर की शर्ट है और इसके साथ जो ट्राउज़र है ये इस कलर का था। तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने ग्रे कलर की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। यहाँ पर वीडियो में इतना वो लाइट सा कलर है, सामने तो वाज़ेह हो रही थी सिलाई, लेकिन कैमरे में वीडियो में इतनी ज़्यादा वो लाइट कलर था, शो नहीं हो रही थी। लेकिन आप लोगों ने अपनी शर्ट के हिसाब से कंट्रास्ट कलर का यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है, तिरछी सिलाइयाँ लगानी है और सारी सिलाइयों के सेंटर में 1-1 पैर का फासला रखना है। अब दूसरी साइड से आप लोगों ने इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ लगाते जाना है। तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमारे ये तिरछे छोटे छोटे 1-1 पैर के बॉक्स बनेंगे, क्योंकि सारी सिलाइयों के सेंटर में हमने 1-1 पैर का फासला रखा है। ये देखिए आप यहाँ पर थोड़े थोड़े आप लोगों को हल्के से बॉक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब ये इतना लाइट कलर था ना तो कैमरे में नहीं वाज़ेह हो रहा था, लेकिन असल में डिज़ाइन पता चल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये बॉक्सेस इसके ऊपर बना लिए हैं सिलाइयों से। अब यहाँ पर बुकरम के किनारे पर मैं इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ दोनों तरफ। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह करके प्रेस कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा बुकरम इसके अंदर कवर हो गया है। इतना ही फैब्रिक नीचे रखकर हमने इसको पेस्टिंग किया था ना। अब हम इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करते हैं। शर्ट का फैब्रिक पहले ही हमने प्रेस से बिठाया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने कटवर्क के डिज़ाइन के साथ साथ इसको रखना है। ऊपर से इस बुकरम को रखकर हम निशान लगा लेते हैं। इस तरफ से भी ऊपर से बुकरम को बराबर करके हम निशान लगा लेते हैं। दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब इन निशान से नीचे की तरफ हमने इसको रखना है और साइड से हम लोगों ने अपनी जो कटवर्क का डिज़ाइन है उसके बराबर बराबर रखना है इसको। अब यहाँ से भी हमने जो जहाँ से हमारा कटवर्क डीप है ना, वहाँ से 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। जब आप बुकरम है वो हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, मुझे भी यहाँ पर नज़र आ रहा था तो मैंने उसी के बराबर ही ये कटवर्क रख कर सिलाई लगाई है इसकी विड्थ में। नहीं तो जो हमने सेंटर से ऊपर वाला साइड से बुकरम निकाला उसके हिसाब से भी आप विड्थ रख कर इसके सेंटर को आप सेट करके स्टिच कर सकती हैं। अभी ये देखिए उल्टी वाली साइड से आप देखें सारा हमने गुम स्टिच किया, कहीं से भी बुकरम नज़र नहीं आ रहा। इजीली आप वॉश करें, आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा रेडी होगा। अब यहाँ पर हम जो पिक्चर में जैसे पल्स लगे हुए हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पर 1-1 या 3-3 इकट्ठे पल्स भी अटैच कर सकते हैं। मेरा प्रिंटेड सूट था और मेरे पास इसके साथ के कोई कंट्रास्ट कलर के पल्स भी नहीं थे मेरे पास, तो मैंने पर्ल नहीं अटैच किए, सिंपल ही से रख दिया। आप लोग पर्ल लगाना चाहे तो पर्ल भी लगा सकती हैं, ऐसे रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकती हैं। तो ये हमारा